लड़की अपनी भाभी से, क्योंकि उसकी भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और हंसी मजाक करने की उसकी आदत होती है, तो अपनी भाभी से वो एक दिन इतना बुरी तरह से चिढ़ जाती है कि अपनी भाभी की पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। होता कुछ यूँ है कि अचानक वो अपनी भाभी के साथ, यहाँ तक कि अपनी भाभी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एक दोस्त की तरह रहते थे दोनों। फिर भी एक दिन कुछ बात ऐसी हो जाती है जो वो अपनी भाभी के पीछे पड़ जाती है और बुरी तरह से नफ़रत करने लगती है उससे। तो दोस्तों एक दिन उसकी भाभी और वो लड़की और उसका जो मंगेतर होता है, यानी कि उसका होने वाला पति जिससे शादी तय हुई थी, वो एक ही कमरे में बैठे हुए थे। जब वो वहाँ बैठे होते हैं तो वो जो उसकी भाभी होती है, वो मजाक ही मजाक में जो अब उसका होने वाला नंदोई होता है उसको बोलती है कि आपने भी क्या किया, ये आपने किसको पसंद कर लिया, कि अगर क्या आपको दिखाई नहीं देता, क्या आपकी पसंद ऐसी है जो आपने इसे पसंद कर लिया, क्या आप अच्छी तरह से छानबीन करते तो आपको तो बहुत अच्छी लड़की मिल जाती। ये कहने के बाद उसकी नंद को बहुत बुरा लगता है। उसे इस बात का इतना बुरा नहीं लगता, और ज़्यादा बुरा जब लगता है जबकि उसका होने वाला पति उस बात का रिप्लाई देता है, कहता है कि भाभी क्या करूं, आप जैसी खूबसूरत लड़की कोई मिली नहीं, आप ही थी, अगर आप ही मिल जाती तो मुझे इसे झेलना नहीं पड़ता, इससे शादी नहीं करनी पड़ती। वो जब बदले में ये जवाब देता है, बस उसका यही जवाब उस लड़की को इतना बुरा लग जाता है कि अब वो अपनी भाभी की ज़िंदगी बर्बाद करने की ठान लेती है और अपनी भाभी की ज़िंदगी बर्बाद कर कर ही रहती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों ये जो कहानी है, इसमें जो उसका भाई होता है, भाई की शादी करीबन 1 साल पहले हो चुकी थी और उसकी भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, साथ ही वो एक मजाकिया किस्म की होती है। मतलब उसके आने से घर का माहौल खुशनुमा रहता था, हंसती खेलती रहती थी, मजाक किया करती थी, हमेशा हर बात को मजाक में ले लिया करती थी। उसके आने से घर बहुत अच्छा था, बहुत रौनक आ चुकी थी। साथ ही वो अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी बहुत बनती थी उससे, एकदम बहनों की तरह, दोस्तों की तरह दोनों रहने लगती है। अब उसकी ननद के लिए लड़का देखा जाता है। दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम भाभी होती है, उसका नाम प्रिया होता है, उसके पति का नाम अजय होता है, और जो ये लड़की थी इसका नाम अनीता होता है, उसकी ननद का। अब जब उसके लिए लड़का देख लिया जाता है तो वो घर पर आने जाने लगता है, क्योंकि उसका मंगेतर होता है, सगाई वगाई हो जाती है। अब अचानक से एक दिन जब बैठे होते हैं तो यही बात बोलते हैं, मजाक करते हैं, मजाक में जब वो बोलते हैं, बोल देती है कि तुमने इससे शादी कर ली, क्या तुम्हारी पसंद ऐसी है। अब वो इस बात का इतना बुरा लग जाता है उसे, वो उस वक्त तो मजाक, मतलब ऐसा दिखाती है कि मैंने भी ये बात मजाक में ली है, लेकिन अब उसके मन ही मन में वो नफरत करने लगती है अपनी भाभी से। दोस्तों एक दिन वो मार्केट गई होती है, उसकी भाभी जो होती है प्रिया, वो मार्केट गई होती है कुछ सामान लेने के लिए। तो उसका पति उसके घर पर ही होता है, साथ ही वो बहन भाई घर पर होते हैं। अब वो अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, कितनी देर में आ रही हो। तो वो कह देती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ये सब उसकी बहन सुन लेती है, अब वो इसी बात का फ़ायदा उठाती है। थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम निकल जाता है तो वो फिर से फ़ोन करता है अपनी पत्नी को, वो फिर से बोलती है बस मैं आ ही रही हूँ, थोड़ी देर में मेरी शॉपिंग हो गई। वो बोलता है कि पहले फ़ोन किया था जब भी तुमने यही बोला था, अब भी तुम यही जवाब दे रही हो, जल्दी आओ, कितना टाइम हो गया है। ऐसा बोलने के बाद में वो फ़ोन रख देता है। इसी बात का फ़ायदा उसकी बहन उठाती है और उसको बोलती है कि भैया खूबसूरत लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि तेरा मतलब क्या है, तू क्या बोलना चाहती है। कि हाँ पता नहीं, पहले आपसे बोल रही थी कि थोड़ी देर में आ रही हूँ, दोबारा भी इन्होंने यही बोला है, पता नहीं क्या कर रही है और पता नहीं क्या क्या बात छुपाई है आपसे। ऐसा जब वो कहती है तो उसका जो भाई होता है वो उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात है, तुझे कुछ पता चला है कि अपनी भाभी के बारे में, अब तू बता। यानी कि उसे शक पैदा करना था अपने भाई की नज़रों में, जो उसने कर दिया था। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, वो उससे बार बार पूछता है, लेकिन उसके पास कुछ बताने के लिए नहीं होता, वो क्या बताए। वो बात को टालती रहती है कि छोड़ो ना भैया, कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। ऐसे करती है कि इतने में उसकी भाभी आ जाती है। आने के बाद उसका जो भाई होता है वो कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद उसकी भाभी भी पीछे पीछे प्रिया कमरे में जाती है। अब वो बाहर वेट करती है अपनी भाभी के कमरे से निकलने का, उसका चेहरा देखने का कि उसका चेहरा कैसा होता है। अब करीबन 1 घंटे बाद जब उसकी भाभी निकल कर आती है तो उसकी भाभी के चेहरे से साफ पता लग रहा था कि ज़रूर कोई बात है। उस दिन से ही जो वो हंसती खेलती प्रिया थी, हंसती खेलती बहू थी, अब वो उदास रहने लग गई और उसकी हंसी गायब हो गई। साथ ही
उसकी ननद की और उसकी भी बातचीत बंद हो गई थी, कम हो गई। लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, लेकिन जो उसकी ननद थी उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे खुशी हो रही थी कि मेरी भाभी अब दुखी है और उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उससे बदला लेने में कामयाब हुई। दिन निकलते जाते हैं। अब ये बात घर वालों को भी पता चल जाती है। घर का माहौल जो जिस बहू की वजह से घर में रौनक रहती थी, अब वो बहू ही उदास रहती थी। सब कुछ पता था उसे, लेकिन फिर भी वो सच्चाई नहीं बता रही थी अपने पति को कि ये सब झूठ है। लेकिन फिर भी अब दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं और बात यहाँ तक आने लगती है कि वो घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। घर वाले बहुत समझाते हैं बहू बेटों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो भी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी जो सास होती है वो कहती है कि शादी के 10 दिन ही बचे हैं और तू घर छोड़कर जा रही है। उसके अपने बेटे से बोलती है रोकने के लिए, लेकिन उसका बेटा कहता है अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो, इसे मत रोको माँ। प्रिया घर छोड़कर चली जाती है। जाने के बाद उसकी ननद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे अपनी गलती का भी एहसास नहीं होता। वक्त बीतता जाता है, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उसकी सास जो होती है शादी में बुलाने के लिए फ़ोन भी करती है अपनी बहू को, लेकिन वो नहीं आती, मना कर देती है। ऐसा करने के बाद में उसकी ननद जो होती है, अब उसे लगता है कि घर में कुछ ज़्यादा ही वो हो गया और मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मैंने नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अब वो कहे भी तो किसको कहे और बताए भी तो क्या बताए कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने अपने भैया भाभी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो कुछ नहीं बोलती। शादी का एक दिन बचता है कि अचानक जो प्रिया होती है वो घर वापस आ जाती है। आने के बाद घर में उसकी जो सास होती है वो बहुत खुश होती है अपनी बहू से मिलने के बाद अब घर में चहल पहल हो जाती है। हालांकि उसकी ननद उससे जब भी बात नहीं करती, लेकिन वो खुद अपनी ननद के पास आती है। उसकी हल्दी लग रही होती है। आने के बाद अपनी जो ननद होती है उसकी, उससे बोलती है कि तुम कैसी हो, तो वो कहती है कि भाभी आप आ गई। उसकी हिम्मत नहीं होती उससे बोलने की, किस मुंह से बोलती, लेकिन फिर भी वो जब उससे बोलती है तो कहती है कि हाँ मैं आ गई, तो कि अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें तैयार कौन करता शादी के लिए, तुम्हें सजाता कौन। ऐसा कहने के बाद में फिर वो जो उसकी भाभी होती है वो उससे कहती है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, और मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है इसमें ना ही तुम्हारे भैया की गलती है ना ही किसी और की गलती है, ये तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया जिससे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो वो कहती है कि भाभी अगर तुम चाहो तो मैं भैया को सब कुछ जाकर बता देती हूँ कि ये सब एक मजाक था। तो वो कहती है तुम इन सब में मत पड़ो, मैं खुद ही तुम्हारे भैया को देख लूँगी, मैं खुद ही निपट लूँगी उनसे। मैं तुम्हें एक बात समझा रही हूँ कि तुम्हारी शादी हो रही है और शादी के बाद अपने ससुराल जाओगी, ससुराल में कुछ ऐसी हरकत मत करना जिससे आगे जाके तुम्हें पछताना पड़े। और इस बात से तुम्हें मैं यही बस समझाना चाहती हूँ कि खुद पर काबू रखना और किसी के लिए कुछ उल्टा मत बोलना, किसी पर झूठे आरोप मत लगाना, यही सीख मैं तुम्हें दे रही हूँ। ऐसा कहने के बाद अब उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद शादी हो जाती है। शादी होकर लेकिन उसकी ननद को अपनी भाभी से एक सीख तो मिल चुकी थी कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अब वो इस बात के लिए बहुत पछताती है, लेकिन अपनी भाभी की ज़िंदगी में जो उसने खटास डाल दी थी, जो अपने भैया भाभी की ज़िंदगी में पति पत्नी के बीच में मनमुटाव आ गया था, क्या वो भर पाएगा। अब वो उसे बताना तो नहीं चाहती। वो कहती है कि अगर तुम्हारे भैया को अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं है तो कुछ समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए इस बात को यही रहने दो, अगर वो समझेंगे तो समझ जाएंगे, कुछ भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं क्या हुआ होगा उन दोनों में क्या हुआ होगा, क्या पति पत्नी की ज़िंदगी सही हो गई होगी। हमें तो सिर्फ यहीं तक ही पता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया था रिश्ते के बीच में। और ऐसा ही होता है, किसी भी रिश्ते में एक बार मनमुटाव या खटास आ जाती है तो मुश्किल से ही वो खटास भरती है, नहीं तो वो रिश्ता ख़राब हो ही जाता है। एक गलतफ़हमी की वजह से उसने अपने भाभी की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी आपको आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।